हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। आप लोगों को पता है उसका रीज़न। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, करने का सोचा हूँ। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं फ्री होते ही सारी चीज़ों को मैं रेगुलर कर दूंगा और सारी चीज़ों को बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य के जो अंगना है, जो हमारा अंगना पढ़ना है, उसके हम लोग बन हिरने कर बेटा को समझेंगे। देखिए, शायद कुछ लोग समझ भी लिए होंगे, कहीं से पढ़ भी लिए होंगे, बहुत सारे वीडियो देख भी लिए होंगे। मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा। एक तो फर्स्ट मेथड में मैं लाइन बाय लाइन उन लोगों के लिए जिनका नागपुरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें मैं लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। साथ ही साथ इसे मैं हर जगह जहाँ क्वेश्चन बनेगा, वहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, नए पैटर्न में वहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उन सब चीज़ों को साथ ही साथ बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं साथ ही साथ अभी इसी पूरे स्टोरी को कंप्लीट करके, अगर काफ़ी देर ना हो तो, अगर छोटा वीडियो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें मैं जो इस कहानी को, स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद, मैं आप लोग को एक शॉर्ट सिनॉप्सिस ए फोर साइज में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिनॉप्सिस, उसका मेथड बताऊंगा। कुछ लोगों को तो सिनॉप्सिस बनाने का मेथड पता ही होगा, उनका अपना एक तरीका होगा, वो अपने तरीकों को फॉलो करें। अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो आप उसे फॉलो करें। फॉलो कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला है कि आखिर एक सेकेंड। बन हिरने का बेटा। सबसे पहला आप लोग देखिए, बन हिरने का बेटा मतलब बन हिरने का बेटा एक जंगल है, बन है, उसमें जो हिरन हिरनी होती है, जो उसकी उसका बेटा। इसको लिखे हैं हम लोग किसे, कौन लिखे हुए हैं इसको? इसको लिखे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी या नौरंगी। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। अब बहुत सारी स्टोरी होंगे, ठीक है, बहुत सारी स्टोरी होगी। आप लोग कितने लोगों के लेखक सारी चीज़ों को याद करेंगे, तो इसका तरीका भी हम लोग देखते चलते हैं। बन, बन से हम लोग इसे डिकोड करते हैं। बन से जंगल हुआ। हाँ, लोग वन वगैरह में क्यों जाते हैं, है ना? वन को सोचिए एक तरह से, अपने माइंड में एक फ्रेम कीजिए कि जहाँ पेड़ पौधा खूब सारा है, लोग शांति के लिए जानते हैं, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनने के लिए लोग पसंद करते हैं, नदी के किनारे बैठना पसंद करते हैं। तो वन का एक इमेज वो है। वन से क्या होता है? शांति मिलता है। तो इससे याद रखिएगा, शांति फादर पीटर नाथ, पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, आप इससे करिए शांति। शांति किसको मिला था? पीटर नाथ को। कहाँ जाके? वन जाके। तो आप इस सेंस में इसको याद कर लीजिए, कभी कभी भूलिएगा नहीं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पर्टिकुलर जो कहानी है वो किसने लिखा है, हाँ, के लिखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आगे कहानी को। ठीक है, अब इसमें कहानी का पहला है, एगो राइजे, एगो राजा राज करत रहे। मतलब एक राज में एक राजा राज करता था, है ना? राजा का नाम रहे विक्रमदित। पहला, अब देखिए राजा का नाम क्या होगा? विक्रमदित। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला, राजा का क्या नाम था? विक्रमदित। विक्रमदित के शिकार खेले बहुते शौक, मतलब शिकार खेलने का बहुत शौक था। यहाँ चेंज किया गया, ये है शौक। हम लोग जो कहते हैं ना, शौक है इसको, शौकीन आदमी है, ये शौक। ठीक है, शिकार खेलने का बहुत शौक था। तब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, राजा किस राजा को, या किस कहानी का जो राजा था उसको शिकार खेलने का शौक था, एक तरह का क्वेश्चन ये पूछेगा। उस राजा का नाम क्या था जिसे शिकार खेलने का शौक था? वन हिरनीकर बेटा का जो राजा था उसको किस चीज का शौक था? इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। और देखिए ये शिकार है ना, अब दूसरे स्टोरी में कुछ होगा ना, उसके साथ उसका मैचिंग ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ अभी आपको शिकार दिख रहा है, शिकार करने का। दूसरे स्टोरी का कोई शौक होगा उसको डाल देगा, तीसरे स्टोरी का डाल देगा, ताकि कन्फ्यूजन हो, है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। इसलिए कुछ टेक्निक निकालिए। रोजे शिकार खेले जाते रहे, मतलब रोज जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बनेगा।
एक सेकेंड। अब यहाँ क्वेश्चन बना देगा कि जो बनहिर का बेटा था, उसके जो उसके उसके जो राजा थे, उसके शिकार खेलने का शौक कैसा था। रोज जाते थे, है ना, सप्ताह में एक बार जाते थे, कभी कभी जाते थे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जब इतना माइन्यूटली, अब मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया था तो देखे कितना माइन्यूटली जाके क्वेश्चन पूछ रहा था। नानी क्या तीन रांध रहे, मतलब क्या सब्जी बनाई थी उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, उसका कितना बेटा बेटी था, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब सब चीज़ को हम लोग देखते हैं ताकि कुछ चीज़ छूटे ना। ठीक है। वन लाइनर में जब आप लोगों को मैं बताऊंगा उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी नोट्स मेकिंग में। ठीक है। रोजे शिकार खेलत जात रहे, एक दिन वो अखंड वन में शिकार खेलक गेलक। अखंड मतलब बहुत घना जंगल में शिकार खेलने गया, जहाँ गेंदला हिरन, लम्भा, कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे। देखो लम्भा मतलब जानते हो क्या होता है, एक प्रकार का जानवर है। ये होता है खरगोश की छोटा, खरगोश जैसा छोटा सा, है ना। कोटरा भी एक तरह का बिल्ली के जैसा एक जानवर होता है। अब यहाँ देखो हिरन को जान ही रहे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वन हिरन का जो बेटा कर कहानी है, उसमें जंगल में कितने जानवर रहते थे। एगो हिरन, हाँ, हिरन और उकर छुआ, हिरन, छुआ और उकर समूह, और ढेर सारा खौबे, मतलब सब तरह कर जानवर। अब लोग इसमें क्या होगा, इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे। अब इसको अगर चीज़ों को आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो मैक्सिमम लोग हिरन और उसका बच्चा को मार के आएगा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस जानवर में, दोसर दोसर और दोसर दोसर अन्य अन्य अदर अदर तरह के जानवर भी रहते थे। तो इतने तरह के बारीकियों को आप समझिए, है ना। हर चीज़ का, हर लाइन को थमिए, रुकिए आराम से। अप्रैल में एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, एग्ज़ाम होगा नहीं बट अप्रैल तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। कभी भी मतलब कि हड़बड़ा के मत कंप्लीट किए कि हाँ हड़बड़ी में 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ही नागपुरी ख़त्म हो जाएगा। जब नागपुरी का सेकेंड पेपर का इतना वेटेज है तो फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए। 100 क्वेश्चन है यार, इसका इतना ज़्यादा वेटेज सिलेक्शन आपको दिला रहा है। ये सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा नागपुरी का, या लैंग्वेज पेपर, कोई भी लैंग्वेज पेपर का। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो, है ना। आपको मैं बताऊंगा, जब सिनॉप्सिस बताऊंगा ना, एक डायग्राम आपको बता दूंगा। देखो ये राजा, मैं बता देता, राजा, इधर आप कर दो हिरनी, इधर कर दो छुआ, इधर कर दो रानी, और इधर कर दो अहीर। इसका संबंध इससे था। देखो जो इस कहानी को अच्छे से समझ गया, बस ये डायग्राम बना दोगे सारा कहानी खत्म हो जाएगा आपका। इसी में सारा चूज है, सारा कुछ इसी में है। राजा हिरनी के साथ संबंध क्या था, क्या क्या उन दोनों के बीच में संवाद हुआ, इन दोनों से स्टोरी में क्या इनका दिया हुआ, सब इसको पॉइंट वाइज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का भी मैं नोट्स मेकिंग आपको बताऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए। तो एक जगह उनके छोट बहार लागलक। छोट बहार मतलब एक टॉयलेट, पेशाब पेशाब लगा, है ना। पेशाब लगा उसको, किसको, राजा को। ऊ अपन संगी सखा मन ले अलगे गले, घूर आलय और सबके आगे बढ़ लें। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पहला तो हो गया पेशाब लगा उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा सखी सखा सखा मन अगले गले। मतलब राजा जब जंगल जाते थे शिकार करने के लिए तो कैसे जाते थे, किसके साथ जाते थे, अकेले जाते थे। पहला ऑप्शन अकेले, ठीक है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ अभी। अकेले। अब होगा अपने मित्रों के साथ, है ना, मित्रों के साथ जाते थे। तीसरा ऑप्शन अपने सेनापति के साथ जाते थे। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जाते ही नहीं थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को, इसका मतलब क्या था, वो अपने जो संगी सखामन, मतलब कि जितने मित्र जो मंडली था उनका, उनके साथ वो जाते थे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान, इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे और इस तरह से रुक रुक के एक एक वर्ड पे रुकिए, थमिए और सोचिए, फिर देखिएगा फिर कैसे नहीं क्या होता है, हर चीज़ निकलेगा, है ना। देखिए, ऊ मनक गेल पाछे, कनेल एगो पियासल हिरनी पानी कर खोज में हुआ डमडमाते तो पहुँचलक। मतलब ऊ मन गेल पाछे,
करने ले, मतलब इन लोगों के जाने के बाद, मतलब राजा उसकी जो सॉरी उनकी जो मित्र मंडली थी उनके जाने के बाद कहीं से एक प्यासल हिरनी, है ना, प्यासल हिरनी पानी की खोज में वहां घूमते घामते पहुंचा। अब देखो फिर से हम अब क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ इसमें कि बन हिरनी कर बेटा में जो कहानी है ओकर में हिरनी, जो हिरनी रहे वो राजा से वो कब पहुंचल रहे, है ना, जंगल में कब रहे, जंगल में कब पहुंचल रहे, राजा से पहले, राजा के आने से पहले वहां थे। या क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर रहा हूँ कि बन हिरनी का बेटा जो कहानी है उसमें जो हिरनी पानी पिए के आए रहे ओकर बारे में बताऊँ। पहला, पानी पिए वो राजा से पहले आए रहे, है ना, राजा की मौजूदगी से पहले आए रहे। दूसरा, पानी पीने राजा के जाने के बाद आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखो, है ना। तो उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद वो पानी पीने के लिए आई। कितना माइनरली, मतलब माइन्यूटली हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, माइक्रो लेवल का चीज़, हर एक लाइन को समझते हुए, हर एक लाइन को अच्छे से कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो देखत है तो एक ठो छोटे इसन गड्ढा में पानी डील है। वो देखता है, मतलब कौन, हिरनी देखती है कि एक छोटा सा गाढ़ा में, गाढ़ा मतलब गड्ढा में पानी डीला हुआ, मतलब पानी भरा हुआ है। वो पीलक और जने ले आए रहे तने घुर गलक, और जिसके पीछे आया था, जहां से आया था उसके पीछे चला गया। ठीक है। अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि जिधर से, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन से निकल गया। क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बनाने वाला क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है ना, कि वो राजा के पीछे पीछे चला गया, हिरनी जो थी राजा के पीछे पीछे चला गई, कि जिधर से आई थी उधर से चली गई, है ना। इन सब चीज़ों को देखिए, ध्यान दीजिए। एकर थोड़े दिन पाछे वो दुई जीवा होलक, मतलब दो जीव हो गया। मतलब क्या हुआ ना, इसके कुछ दिन बाद दुई जीवा हो, मतलब वो एक तरह से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और भाविक लागलक ई का से भेलो। अब वो सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। पाछे वो दोसर हिरण मन मुहे सुन हिरण मनक मुहे सुनलक कि विक्रम दत्त राजा शिकार करे बन आए आए रहे और फलना हिरण के मारले। अब मतलब वो, ये जो थी ना, दूसरे लोग के मुंह से, दूसरे हिरन, जो उनका हिरन समूह था, उन लोगों के मुंह से सुनी कि नहीं, विक्रम दत्त राजा शिकार करने के लिए आया था और एक हिरन को, फलना हिरन को मार दिया। हिरनी समझ गलक कि वन में ओहे राजा कर पेशाब कोनो पीलो और ईसन होलो होए। वो समझ गई कि वन में जो था, जब उसको पानी प्यास लग रहा था तो पक्का उसी राजा का पेशाब पी लिए होंगे और ऐसा हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि जो छुआ का जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था, राजा के पेशाब पीने से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सारा फ्रेम बन सकता है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं पैराग्राफ। एक सेकेंड। कई महीना बीतलक, कई महीना बीतलक तलेक हिरनो कर दिन पुरलक, और उ एक बेटा छुआ से वो आदमी छुआ के जन्म दिलक। मतलब कितने दिन बीत जाने के बाद हि- जो हिरनी थी उसका दिन पूर गया, मतलब कंप्लीट उनका जो साइकिल होता है बच्चे जन्म होने का, वो कंप्लीट हुआ और एक बेटा छुआ को जन्म दिया, जो आदमी छुआ के जन्म दिलक। छुआ बहुत सुंदर रहे। वो छुआ के एक बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकोट पतई मन में ढाइप के लुकाई देलक। मतलब के बोलता है उस छुआ को, जो बच्चा है वो क्या कि, जो करकट वगैरह नहीं होता पतई मन का, जो पेड़ के नीचे सूखा हुआ पता होता है, उसमें क्या करता है वो ढक के उसको छुपा दी। और समय समय पर दूध पियाई लागलक, मतलब समय समय, टाइम टू टाइम वो आती थी और दूध पिला के चली जाती थी। हरिन छुआ माए हारक दूध पीते पीते बने में बैठ गलक, मतलब दूध पीते पीते अब बड़ा हो गया। अब वो चले फिरे और गोठियाक बतियाक लागलक। अब उसे चलने फिरने लगा और बोलना बोलना शुरू किया, है ना। अब यहाँ से दूध पीना, दूध से भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्या खाता पीता था, क्या खिलाती थी उसको। ठीक है, हिरनी छुआ को क्या खिलाती थी, दूध पिलाती थी। ई देख के हिरनी के चिंता भेलक की, मतलब इसको देख के जब वो बड़ा होने लगा और बात बात उत करने लगा, इधर उधर जाने लगा, तो इसको देख के वो जो हिरनी को चिंता हुआ भेलक की, ई छुआ के मोय कैसे पोसो,
मतलब इस छुआ को, इस बच्चा को मैं कैसे पालन पोषण करूं। दूध एकल से ई जियक नहीं पारी, केवल दूध से ही ये जिंदा नहीं रह पाएगा। और का जानी दोसर हिरन मन इके संग में रखबाएं कि रहेक देवाएं कि नहीं देवाएं। मतलब क्या पता और दूसरा जो हिरन लोग है उसको अपने साथ रहने देगा या नहीं देगा। मोके के लुकाए को मुश्किल है होत है। मतलब मुझे इसको छुपाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं, एक दूध का फॉर्मेट है। ठीक है। और किससे बचाना चाहती थी, अब यहाँ क्वेश्चन होगा, अब यहाँ क्वेश्चन बना देगा जो हरनी है वो किससे बचाना चाहती थी अपने छुआ को, है ना। क्या डर लग रहा था उसको, उसको डर ये लग रहा था कि दूसरा जो हिरनमन है वो उसको साथ में रखेगा कि नहीं रखेगा, उसके बारे में क्या सोचेगा। इस तरह का बातें आ सकता है। नेक्स्ट है, से और थोड़े दिन बीते दे के ऊ एक रात कोनो गांव कर बाहरे गंदूर लाइल फिरलक। मतलब कि गंदूर गाढ़ा कहते हैं, है ना। एक गांव में बोलता है कि कुछ दिन बीतने के बाद वो एक रात में एक गांव में कोनो गांव कर एक गांव का बाहर, गांव के बाहर में गंदूर लाइक फिरलक। मतलब गंदूर एक गाढ़ा होता है जहाँ कचरा उचरा फेंकते हैं। वहाँ वो फेकल छेत्रामन चेथरामन और एक ठो फूटल तुम्बा पालक और ले आनलक। मतलब वहाँ जो गंदूर गाढ़ा था, जनरली आप देखिए गांव में एक छोटा सा गड्ढा टाइप का रहता है जिसमें हम लोग का सब कहता था गंदूर गाढ़ा में जाके फेंक दो, कचरा उचरा फेंकने का जगह रहता था। वहां से एक चेथरा मन उठाया, मतलब फटाफट चीटा कपड़ा उठाया और एक फुटल तुम्बा पालक, पालक मतलब कि फुटल तुम्बा मतलब क्या ना, लौकी का सूखा हुआ जो रहता है ना, उसको कहते हैं फुटल तुम्बा पालक। और ले आनलक मतलब और ले आया। वो बेटा हाके कहलक, अब बेटा को कहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा। वो कहाँ से, मतलब कि हाँ, जो गांव से क्या क्या उठा के लाई थी, चित्रा को उठा के लाई थी और फुटल तुम्बा को उठा के लाई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो बेटा को क्या कहा, हिरनी जो थी छुआ को क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, कथन में। कथन हो गया, स्टेटमेंट बोलिए। तो इसमें क्वेश्चन बनाता है। तो देखिएगा यहाँ पर, बेटा आप तोय बाढ़ ले, मोर दूध एकला पी के जियक नहीं पारबे, तोय आदमी छुआ है किस जुदा, से तोके बन में रहे नहीं बेस। बोल रहा बेटा अब तुम बड़ा हो गया, मेरा दूध पी के, सिर्फ सिर्फ मेरा दूध पी के तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तोय आदमी छुआ है किस जुदा, तुम अलग एक आदमी छुआ हो, हम लोग जानवर हैं, मेरी जो प्रकृति और आपकी प्रकृति अलग है। से तोके वन में रहे नहीं बेस, इसलिए तुमको वन में रहना अच्छा नहीं है। तो ई चेथरा मन के गेठियाए गेठियाए के पींद, मतलब कि बांध बांध के, जो कपड़ा है ना, फटल चिटल कपड़ा जो उठाया, मान लो ये कपड़ा होगा, ये कपड़ा होगा, ये कपड़ा होगा, इसको बोल रहा आपस में बांध बांध के इसको पहन लो। और ई तुम्बा के टाइम के आदमी मन कर, आदमी मनक गांव में जा और दूरा दूरा बोल के भीख मांग। बोलता है कि जो ये बच्चा था, ये मान लो बच्चा है, इसको बोला कि तुम कपड़ा, ये इस कपड़े को, जो फटा चिटा कपड़ा है, इसको कपड़े को पहन लो और साथ से तुम्बा जो है ना उसको टांग लो गला में, गला में इस तरह करके टांग लो। इसको कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो तुम्बा क्या था, जो सूखा हुआ जो जो कद्दू होता है ना, सूख गया तो अंदर खोखला टाइप का हो गया। उसका देने का पर्पस ये था कि ये जो तुम्बा है, जब वो गांव में किसी लोग से मिलेगा, भीख मांगेगा, तो जो भी चीज़ मिलेगा तुम इसमें रख सकते हो। ठीक है, इस तरह करके बोला। से जे मिली उके गुजार करबे, मतलब वो जे मिली उकर से गुजार करबे, जो जो मिलेगा उससे तुम अपना जीवन भरण पोषण करना। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसने कहा है, बेटा अब तोय बाढ़ ले, मोर दूध एकला पिए जिए नहीं पारबे। अब ये कौन सा स्टेटमेंट बोला, किसने बोला था, किसको बोला था, इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देगा। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन किसे बोला था। पहला ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन है हिरनी छुआ के। ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे देगा राजा हिरनी के। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा छुआ या फिर गांव गांव, ये तीसरा ऑप्शन दे देगा
जो गांव वाले थे, गांव वाले कौन किसे देगा, छुआ को बोला था। इस तरह को ऑप्शन ना देगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर। जब इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है ना। और आपको कोई मतलब कि जो संस्कृत का, सॉरी, नागपुरी का जो आपको डर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक एक चीज़ को आप, इसको मीनिंग को आप लिख लें, और लाइन बाय लाइन, जैसे मैं जब मैं क्लास लूँगा, बहुत लोग बहुत अच्छा रेगुलर मैसेज आ रहा है मेरे पास, और वो लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं सोचा भी हूँ कुछ टेस्ट सीरीज कुछ क्लास का। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको आपको ना एक एक लाइन का मैं आप लोग को एक वन लाइनर के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीज़ों को मैं आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ट्रस्ट में, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा अगला ये बोला कि जे मिली उकरे से गुजार करबे। नेक्स्ट है, सांझ साइज घूर आबे, मतलब शाम शाम को घूर करना, घूर आना मतलब वापस आ जाना। और बन के बाहरे बड़ा ईसन, बड़का ईसन महुआ गांचा है उकर हेठे ठाड़ रहबे। मतलब बोलता है आने के बाद वन के बाहर में एक बड़ा सा महुआ का पेड़ है, गच मतलब पेड़, महुआ का पेड़ है, वहीं खड़ा रहना। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि जो हिरनी छुआ को कहाँ पर खड़ा रहने के लिए बोली थी, महुआ गच के नीचे, ठीक है, आम गच के नीचे, ठीक है। उसके बाद बोले कि नहीं, ये गांव के बाहर में, गाँवे में रह के, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, महुआ गच के नीचे, उकर हिटे खड़ा ठाड़ रहबे, जहाँ मोय तो के रोज भेंट करक आमू, जहाँ वो रोज उसको भेंट करने के लिए आएगी। छुआ कहलक हो यो मतलब होता है माँ। गांव में माँ, जैसे मम्मी लोग, मेरे मेरे पापा लोग जो दादी को नानी को यो कहते थे, यो, हाँ यो। तो यो मतलब होता है माँ। मोय उसने कर्म मतलब कि हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम बोल रही है। अब मोय बाढ़ गलो, अब हम बड़ा हो गए, मोके कितना दिन दूध पियात रहबे, मुझे कितना दिन तक तुम दूध पिलाएगी। अगर मगर मोय का कही के भीख मांगू, मतलब बोलता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कह के भीख मांगेंगे, का कहले आदमी मन भीख देवे। ये बोलता है क्या आदमी लोग भीख हमको देगा। अब हिरनी कहलक, अब ये देखो हिरनी कहलक, जब जो आप लोग डायग्राम बनाए थे ना, अब डायग्राम का एंट्री हो रहा है। राजा हिरनी आ गया है, अब हिरनी छुआ चल रहा है डायग्राम में, जो एरो बनाए थे ना इस तरह करके, हिरनी छुआ, अब उसका रोल आ रहा है। ये आपको बाद में लास्ट में समझ में आएगा ये डायग्राम का मतलब। हिरनी कहलक सुन मोय, मोय तो के एगो गीत सिखाता हूँ। बोला कि सुनो, हम तुमको एगो गीत बता रहे हैं, गाना बता रहे हैं, ठीक है। इके तो, एक सेकेंड, इके दूरा दूरा गाबे होल आदमी मन तो के भीख देवे, मतलब दूरा दूरा मतलब घर घर, द्वार द्वार, है ना। हर द्वार द्वार में जाके तुम गीत गाओगे ना, तो जो आदमी मन है ना, वो तुमको भीख देगा। क्या गाना गा, आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमदीत राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। मतलब आयो, आयो का मतलब ये होता है माँ, ठीक है, माँ ही होता है। आयो मोर बन के हिरनिया मतलब माँ मेरी वन की हिरनी है। बाबा मतलब होता है पापा, लोकल लैंग्वेज में बाबा कहते हैं। बाबा मोर विक्रमदित राय, मतलब पापा मेरे विक्रमदित राय हैं। भीख देगे माई बहनिया, भीख दो रे मेरी माँ और बहन, भीख दो रे माँ और बहन, ठीक है। इस तरह से संबोधित किया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। बोलेगा क्वेश्चन, जो हिरनी था, हिरनी अपने छुआ को गांव में जाने से पहले कौन सा गीत सुनाई थी, कौन सा गीत सुनाई थी। फर्स्ट, उसका एक दो लाइन लिख देगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन गीत है, उन दो गीतों में कंफ्यूजन होगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह बनाने का तरीका, या तो हो सकता है कि इस गीत के बोल दे देंगे, अब बोलेगा कौन किसको कहा था, ठीक है। थर्ड फ्रेम हो जाएगा कि इस गीत को देके एक लाइन मिसिंग कर देगा, ठीक है। फोर्थ लाइन इसको देखा जाएगा, इस पर्टिकुलर गीत में दे के बोलेगा कि बाबा का कहने का मतलब क्या है, बाबा किसको संबोधित कर रहा, आयो किसको संबंधित कर रहा, ये माँ और बहनियाँ, ये एक्चुअल में संबोधन किसका है। ये ध्यान रखिए, जो यहाँ पे माए बोला है,
और बहिनिया बोला है, ये संबोधन किसके लिए कर रहा है? ये संबोधन कर रहा है क्या? गांव की जो माँ बहन लोग, आम जीवन, आम नागरिक हैं, उसके लिए संबोधन है ये। इसका मतलब समझिए। तो इस तरह का फ्रेम होगा। मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न अगर चेंज हो गया और इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना है, तो हमसे काफ़ी, हम लोगों से काफ़ी विद्वान हैं इसके प्रोफेसर, वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, है ना। तो ये हुआ पढ़ने का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और और एक बात बेटा, और बोलती और एक बात। पहला निर्देश दिया, दूसरा निर्देश अब दे रही है। पहला निर्देश क्या दी? देखिए अब यहाँ निर्देश का क्वेश्चन बनेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिरनिया जो थी, हिरनी जो थी, अपन छुआ को क्या क्या निर्देश दी थी। अब ऑप्शन में जिसे 1 2 3 में बनाता था ना, मल्टी स्टेटमेंट में, उस तरह का स्टेटमेंट बना दूंगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या दी थी कि बेटा, पहला इंस्ट्रक्शन क्या दी कि बेटा अब तुम जंगल में मत रहो, गांव जाओ और दूरा दूरा जाके भीख मांगो। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दी कि जब भीख मांगोगे तो तुम ये वाला गाना गाना। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या दी? अब देखिए, तोय पूरब पश्चिम और उत्तर का गांव मन में तो बुलबे, मगर दक्षिण बट ना जावे। मतलब बोलता है तुम पूर्व, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ का जो गांव है, विलेज है ना, वहाँ जरूर जाना, लेकिन दक्षिण बट ना जावे। मतलब दक्षिण मतलब होता है साउथ, दक्षिण। दक्षिण को कहते हैं दक्षिण नागपुरी में। तो साउथ में मत जाना। तो ये हुआ थर्ड इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या हुआ? तीसरा इंस्ट्रक्शन कि दक्षिण में नहीं जाना। ठीक है, ये तीन चीज समझे। अब देखिए इसी में क्वेश्चन अब हम बनाते हैं, ये वाला लाइन में। एक सेकंड, मैं साफ कर दूं इसे। ये लाइव पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये इस तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में ना मज़ा नहीं आता है कि रिकॉर्डेड कर लिए, फील नहीं आता है कि वो सामने में है या नहीं, है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन पहला बनेगा कि जो हिरनी थी, वो अपने छुआ को कौन से डायरेक्शन में जाने के लिए मना की थी? दक्षिण, पहला ऑप्शन हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल देगा कि जो हिरनी थी, वो छुआ को चारों चौहद्दी, चारों डायरेक्शन का गांव में जाने के लिए बोली थी या नहीं। मतलब इस सेंस में अब चारों को यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑप्शन बन जाएगा उसमें फंसाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखिए, यहाँ पकड़िए, रुकिए, जहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ रुकिए और वहाँ सोचिए कि हाँ क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा। वन लाइनर तो सबको समझ में आ जाएगा, मल्टी स्टेटमेंट में क्या फंसेगा, क्या फंसाया जाएगा। अब यहाँ मल्टी स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट बना के हम बस खाली इसी को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन को। आप लोग ध्यान, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों को। वो बोला कि पूरब पश्चिम और उत्तर में चल जाना, लेकिन बोला कि उसको गांव में जाने का अंदेशा, लेकिन कभी डायरेक्शन ये नहीं देखेगा कि किस डायरेक्शन में उसको जाने के लिए बोला गया है, किस डायरेक्शन में नहीं किया। बहुत लोग मतलब इसको मिस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। अब जैसे कि ये जो दक्षिण में था, एक्चुअल में राजा का गांव था। अब यहाँ तुम आपसे पूछ देगा, ये आप आगे पढ़ते तो मिलेगा आपको। यहाँ पूछ देगा कि राजा किस डायरेक्शन में, उस राजा को जो महल था या नगर था, वो किस डायरेक्शन में था, जंगल के किस डायरेक्शन में था? जंगल के दक्षिण में था। एक्चुअली ये तो जंगल में रह रही है अभी ना, तो जंगल के दक्षिण में था। जंगल डायरेक्शन दिखा रहा है इसका, है ना। जंगल से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो जंगल के दक्षिण में था। छुआ जवाब जवाब दे लक, मतलब छुआ अब जवाब देता, हो यो मोय उसने करमु, हाँ हाँ माँ, हम उसी तरह करेंगे। तोय मोर अंदेशा ना करबे, अंदेशा मतलब चिंता, मोर चिंता ना करबे, हम ऐसा ही करेंगे। मोय रोज सांझ के ऊ महुआ गस्ठिन तो के पठरामू, मतलब कि हम रोज उस शाम, हर रोज शाम को उसी महुआ पेड़ के नीचे पठरामू मतलब इंतजार करेंगे, वेट करेंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलता है, तले छुआ गो ऊ चेथरामन के गेठियाय गेठियाय के कोनो तैर पिंधलक, तुम्बा के कांधे टांगलक। मतलब बोलता है कि अब चेथरा को जो चेथरा लाई थी गोंदरी गाड़ा से, वहां से उसको गठिया गठिया का किसी तरह बंधा और तुम्बा को कांध में लटका दिया, अपने कंधे में लटका कर निकल पड़ा। एगो पतला इसन कचरा के तोड़ के सोटा बनालक और भीख मांगे चल देलक।
मतलब भीख मांगने चला गया था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जो छुआ था, ठीक है, हिरनी गांव में भेजने से पहले क्या क्या दी थी उसको? क्या क्या दी थी? चेथरा दी थी। दूसरा, ये तुम्बा दी थी, ठीक है, सूखल तुम्बा। दो चीज दिया थी, दी थी क्या? चेथरा। और दूसरा क्या दी थी? तुम्बा। अब देखिए, अब यहाँ हम फंसाएंगे। हम तीसरा डाल देंगे दूध। लोग यहाँ फंस जाएगा। लोग सोचेगा कि हाँ दूध तो पिलाती थी तो दूध दी होगी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, हम यहाँ फंसा देंगे। ठीक है, इसे दूध डाल के। अगला देखिए, वो पहले पूरब बट सुझालक, मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो हो गया वो पूरब की ओर गया, मतलब ईस्ट किया। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि छुआ जो था पहले किस दिशा वाले गांव में गया था? तो कौन सा? ईस्ट के डायरेक्शन में। एक गांव में ढुकलक, एक गांव में गया, एक घर का दूरा ठीन गेलक और गायक लागलक, मतलब एक घर का जो दरवाजा है वहां गया और गाने लगा। क्या गाया भाई? आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे गे माए बहनिया, भीख दे गे माए बहनिया। ठीक है। इसका अर्थ तो आप लोग बता ही दिए हैं। उकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद कूद निकलने, और गांव कर जे मन सुनलें ओहो मन कूद पहुँचलें। सब कहें कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर, से गाओ और एक धाव, गावे कर और एक धाव। अब यहाँ पूछता है, तोर गीत बाबू, अब यहाँ पे देखिए, तोर गीत बाबू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गाओ एक धाव और एक धाव गाओ, मतलब तेरा गीत बहुत अच्छा है और एक बार गा के सुनो और एक बार गा के सुनो। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कहा था? इस तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मेरा कराने का मकसद यही था कि जब पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, पैटर्न को समझिए। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि गांव वाले लोग कहे थे किसको? छुआ को। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा, है ना? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो था, जो गांव वाला, वो लोग काफ़ी भावुक हो गया, खुश भी, कोई खुश होने लगा, कुछ रोने लगा। आगे आपको दिखेगा। तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जब वो बच्चा गाया, छुआ जब गाया, तो रिएक्शन क्या था गांव वाले का? हाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा। तो अगला क्वेश्चन, अगला है पैराग्राफ। छुआ और एक धाव राग स्वरूप मिलाए के ईसन गालक की आदमी मनु के बिना मांगले भीख देख लागलें। केहू चाउर लानत रहे तो केहू दाइल, केहू नून तो केहू तेल। अब यहाँ कह रहा है कि जब वो बार बार गीत, दोबारा जब गीत गाने लगा, तो लोग बिना मांगे भीख, लोग इतना आनंदित हो गए, भावुक भी हो गए कि उसे बिना मांगे भीख देने लगे। तो कोई चाउर मतलब चावल, चावल लाया है, कोई दाल ले आया, कोई नून मतलब नमक, है ना, नून मतलब नमक। तो कोई तेल, मतलब कोई चावल ले आया तो कोई दाल ले आया, कोई नमक ले आया तो कोई आपका तेल ले आया। क्यों जनाना तो भाते तियन फिर अनक देते रहे, मतलब जो खाना, भात सब्जी, भात सब्जी जो बनाई, चावल सब्जी जो घर में बनाई थी, उसी को लेके कोई जनाना मतलब कोई लेडीज, है ना, कोई स्त्री, महिला, वो क्या की भात तियन को ही लेके आ गई। हेर के मतलब परोस के, परोस के, है ना, परोस के ले आई। छुआ इतना इतना चीज मन के कहाँ रखी, कहाँ बांधी, और का तय ले जाई, मतलब इतना सब चीज मिल गया तो उसको ये होने लगा कहाँ रखेंगे भाई, कहाँ बांधेंगे, कैसे ले जाएंगे? से वो जितना पारलक उतना तुम्बा में भरलक। यही है तुम्बा। वो जो तुम्बा था ना, वो खोली वाला, वो एक तरह से बोलिए कि आपका थैला की तरह वो काम कर रहा, तो जितना उसमें भरा उतना भर लिया। चिवरा के चेथरा में पोटम करलक, मतलब कि चिवरा के मतलब चूड़ा, चूड़ा जो हम लोग खाते हैं ना, चूड़ा को चेथरा में, वो चेथरा वाला जो कपड़ा है ना, कोई कपड़ा का टुकड़ा, उसे पोटम कर ले, मतलब किसी तरह बांधा। और भात तियन के तो उन्हें जगन खालक, मतलब भात सब्जी जो मिला था उसको उसी जगह खा लिया। और तले जने ले आए रहे तने घुर गलक, और जैसे ही आया था वैसे ही घूम गया। वो महुआ गछ हेठे पहुंचलक और सांझ होए लाई ढेर बेरा रहे, मतलब महुआ का पेड़ जहाँ पे उसकी माँ बोली थी हिरनिया कि तुमको आके वहीं रुकना है, तो वहीं पहुंच गया। लेकिन क्या था ना, बहुत जल्दी पहुंच गया, शाम होने में टाइम था, तो पहले ही पहुंच गया। सांझ होए लायक ढेर बेरा रहे, बेरा मतलब समय
से माए हार ले ढेर देर तक पठराए पड़लक, मतलब इसलिए बहुत जल्दी पहुंच गया। अब उसकी माँ बोली थी तो हम तो शाम में ही आएंगे, तो जल्दी पहुंच गया इसलिए माँ का इंतजार करने लगा, पठराए मतलब इंतजार करने लगा। माए हार आलक और उके चुम्मा चाटी करलक और सब हाल बताए कहलक। माँ आई उधर से भाई लाड प्यार करने लगे कि मोर बेटा हाय रे मोर बेटा करने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके चुम्मा चाटी करने लगी, प्यार दिखाने लगी, उसके बाद सब कुछ पूछेगी बताओ क्या क्या हुआ दिन भर। वो दिन भर कर सब होल गेल बताए देलक, जितना भी हुआ गया था उसको सब बता दिया वो। से सुन के हिरनी अनंत रिझे और कहे कि रोजे दिन उसने करवे बेटा तो कहियो भूखे नहीं रहवे। बहुत खुश हुई, मतलब बहुत खुश हुई सुन के। जो हिरनी थी अनंत रिझे मतलब अनंत खुश हुई, अपार खुशी हुआ उसका, और कहे कि रोज दिन उसने बेटा करबे, मैं उसी तरह करना तो कभी भी भूखे नहीं मरोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे ये था कि जब वो गांव गया तो गांव से वो महुआ का पेड़ में आया शाम में। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जब वो गांव जाता था तो क्या डायरेक्ट वहीं से दूसरे गांव चल जाता था, है ना? डायरेक्ट उसका वो डायरेक्शन था या फिर वो बैक होता था अपने बैक टू पवेलियन, इट मीन्स महुआ पेड़, है ना? क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हर चीज को पहलू को देखिएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब उसका बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ फंसाया जाता है कि गांव में जब वो गया गाना सुनाया तो गांव वासी का रिएक्शन क्या था। फर्स्ट, लोग खुश हुए, लोग उसको डरा धमका के भगा दिए, भीख नहीं दिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, उसके जो क्वेश्चन जो उनको जो भीख मिला था उसमें कौन कौन सा सामान था, क्या क्या चीज़ मिल रहा था। तो तीन चार ऑप्शन दे देगा, वन टू ऑप्शन, वन टू थ्री करके, अब बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सा चीज़ उसको भीख दिया जा रहा था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मेरा दिमाग एक ही जगह ठनक गया था, नानी क्या तियन राइंद रहे, ये जो होता है ना बार 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 इसको मतलब कितना माइक्रो लेवल का चीज़ को एक एक लाइन पे वो क्वेश्चन बना रहा है, मतलब उनका मनसा का समझिए एग्जामिनर का, ठीक है? चलिए, अब अगला है छुआ जे चिवड़ा मुरही लाइन रहे उके माए हार के चाखे के देलक, मतलब जो भी चूड़ा मुरही लाई थी उसको माँ को चखने के लिए दिया। अब यहाँ देखो मुढ़ी भी आ गया तो मुढ़ी भी होगा। तो हिरनी कर खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब बहुत खुशी, उसका खुशी का एकदम ठिकाना नहीं था। दोसर दिन छुआ एक दोसर गांव गेलक और एक घर कर दूरा में दूराठिन आय के गायक शुरू करलक, मतलब बोल रहा है कि एक दूसरे गांव में, अगले दिन दूसरे गांव में गया और किसी का दरवाजा के सामने वो गाना शुरू किया, वही वाला गाना, आयो मोर बन के हिरनिया बाप मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माए बहनिया भीख देगे माए बहनिया। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं बताया, मतलब पहला डायरेक्शन था पूर्व, पूरब, तो ये याद रखिएगा, पहला कौन सी डायरेक्शन में था, पूरब। और किस डायरेक्शन में नहीं जाने के लिए दिया गया था, दक्षिण, याद रखिए, दक्षिण मतलब दक्षिण, दक्षिण, है ना? सुइन के जनाना मन काइंद घेरलें और मर्दाना मन आह ओ करे लागलें, मतलब कि सुन के ही लोग रोने लगा, मतलब सबको प्यार प्यार से उनका आंसू गिरने लगा, मतलब उसके गाना को सुन के, ठीक है? एक दर्द के रूप में देखा जाए, प्यार भी आने लगा उस बच्चे को देख के, है ना? इस तरह का उन लोग का रिएक्शन होने लगा। रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, रिएक्शन ध्यान रखिएगा कि गांव वालों का रिएक्शन कैसा रहता था। तलिक मर्दाना मन में क्यों तो छुआ लगिन करिया लाइन देते हैं। करिया मतलब एक कपड़ा पहनने पहनने का होता है, करिया, करिया पहना हुआ कपड़ा की तरह होता है, ठीक है? कमर में बंधा जाता, कमर में पहना जाता है। क्यों धोती लाइन देते हैं, क्यों झूला लाइन देते हैं, और क्यों गमछा लाइन देते हैं। देखो यहाँ पे कपड़ा, धोती, झूला मतलब एक कपड़ा, क्यों गमछा लाइन देते हैं। उन्हें जनाना मन क्यों भात तीन लाइन देते हैं, तो कोई रोटी पीठा, क्यों चाउर दाल, क्यों चूरा मुरी। तो इन सब चीज़ों का जो था ना, जो भीख के रूप में क्या क्या मिला, इसको आप लोग एक लाइन में वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अगला है कि भात तीन लाइन के चूरा मन क्यों चिवड़ा मुरी, छुआ सब के नी लेलक। अब यहाँ क्वेश्चन हो क्या, छुआ सबको ले जाता था कि ये जितना सकता था उतना ले जाता था, उन सब चीज़ों को देखिएगा तो सबको नहीं ले गया, वैसे बात जगह नहीं था उसके पास, खाली वहे जितना खाए पारलक खालक, और जनाना मन जे पोटमाय दिलाए उके भैर के बनकर डहर धरलक, मतलब कि जो भी वो खा सकता था खा लिया। अब बाकी जो भी लेडीज लोग जो उसको पोटराया मतलब बांध दिया पोटली में,
उसके जो चिथरा था और मतलब कि तुम्बा था, उसमें जो भी आने सका उसको जो दिया, उसको लेके फिर वो अपने रास्ते निकल गया। यही तय रोज वो करेक लागलक, सांझ बेरा हेरनी माय हाथ ठीन घुर जायल और रात भर ओकरे बताल एक निचुत जगह में सोइत रहल, मतलब निचुत जगह में, एक निश्चित जगह में। ऐसे होते होते वो पूरब उत्तर और पश्चिम कर सब गांव मन में भीख मांग पुरालक। अब वो छुआ सोचे के लागलक, अब तो भाई तीनों डायरेक्शन हो गया। हाँ, अब ये तीनों डायरेक्शन हो गया, अब दक्षिण में जाना नहीं था, उसको मना किया गया था। अब क्या करता है देखो। सॉरी। अब सब छुआ सोचे के लागलक, अब सोचने लगा, मोय पूरब उत्तर और पश्चिम कर गांव में तो जाए पुरलो, मतलब हम तो यार पूरब हुआ उत्तर हुआ पश्चिम के गांव में तो जाकर हो गया कंप्लीट मेरा। अब कने जाऊं, अब किस तरफ जाएं। दक्षिण बट तो आयो जायक मना कही रहे, मतलब दक्षिण तरफ तो माँ तो जाने मना की है, मगर मोय तो केकरो कोनो नहीं बिगड़ात हो, मतलब फिर वो सोचने लगा माँ तो ठीक है मना की है, लेकिन हम तो किसी को बिगड़ाए, किसी को नुकसान तो पहुंचाते नहीं है, कोई ना हानि हानि भी किसी का नहीं करते, कोनो हानि नहीं करत हो। और सौबे आदमी मन मोके इतना प्यार दिखाए ना, और सब साथ ही साथ सब आदमी लोग इतना प्यार दिखाता से उमन मोर का बिगड़ा भाई, लोग क्या करेगा मेरा, से हो कि मैं मोय एक भिखमंगा छुआ। बोल रहा कि ऐसा है कि हम एक भिखमंगा छुआ हैं, मोके उमन मारियो मोराबा तो का हो, का जे पाए। बोल रहा कि एक हम भिखमंगा छुआ हैं यार, हमको मार भी देगा तो उसको कहाँ मिलने वाला है ना। से एक धाव होने जाके देखिए लो ना, मतलब बोलता है ठीक है तो ऐसा है ना, तो एक काम करते हैं उधर जाके एक बार देख ही लेता है कि भाई काहे मना किया गया, काहे हम छोड़े, है ना, थोड़ा जिद्दी प्रकृति का होगा। ईसन सोच के वो एक दिन दक्षिण बढ़ गेलक और मतलब गाँवे पहुँचलक। एक घर कर दूरा ठीन आलक और गायक लागलक, सेम काम दक्षिण बढ़ गया और एक घर का जो दरवाजा था वहां पहुंचा और गाना शुरू किया। कहता गाना क्या कहता है, आयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख दे माए बहनिया भीख दे माए बहनिया। अब आएगा ट्विस्ट यहाँ कहानी में। एक्चुअल में क्या था कि पहले जो था आपका नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, वहाँ पे क्या था कि वहाँ के लोग जो विक्रमदित राय का नाम तो सुनते थे, लेकिन उस तरह का रिएक्शन बस एक इमोशनल टच का नाम, इमोशनल फीलिंग उनके साथ एक्सप्रेस कर देते थे। बट इसी जो दक्षिण गांव था वो राजा का गांव था, राजा का एरिया था। अब यहाँ के लोग जब सुन रहे तो सेम हो रहा था रिएक्शन, उन वो भी भावुक हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे ना वो बोले कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, ये बच्चा आया है और हमारे राजा का नाम ले रहा है तो राजा को पता होना जरूरी है। वही चीज़ अब आगे चलेगा। ठीक है, तो देखिए। सुइन के गोटा गांव में एक पुरुष तिरिया और छोड़ा छोड़ी और छव मन कोई डाल है, मतलब सुन के गोटा गांव है, मतलब पूरा गांव कर जितना भी पुरुष हो गया, तिरिया मतलब स्त्रीलिंग, छोड़ा छोड़ी मतलब लड़का लड़की, और जो बच्चा बच्ची लोग है कोई डाल है। अचंभा कह के उमन उके मुड़ ले एड़ी तक ताके ताकलें और कहेक लागलें, मतलब बोलता है अचंभा कह के, मतलब आश्चर्यचकित होकर, उसके ऊपर से नीचे तक, मुड़ से लेकर एड़ी तक ऊपर से नीचे तक पहले देखा, है ना, और कहेक लागलें लगे, कहेक लागलें लगे बाबू आपन गीत और एक धाव सुनाओ, जे कहबे से हमरे तोके देख कर कोशिश करब, मतलब बोलता है कि लगे बाबू, मतलब लगे हाथ बाबू, एक बार और गीत सुनाओ, जो भी हम लोग देने सकेंगे वो तुमको देंगे। से छोड़ा और एक धाव गीत गालक, गायक लागलक, सब उन्हें के सुनत रहे। उन्हें का मतलब कि एकदम बहुत शांति से मतलब स्थिर मन से उसको सुन रहा है। जनाना मन तो अपन लोर संभला के नहीं पा रहा था, मतलब सब रोने लगी, है ना, उसके गीत को सुन के। सेम गीत गाया। चलिए, आदमी मन विक्रमदित्य राय का नाम सुन के चंबा कर लें, जो भी विक्रमदित्य का नाम सुना उसके बाद उन लोग थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि भाई इसका नाम, राजा का नाम क्यों ले रहा है ये। ठीक है, काहे कि विक्रमदित्य राय वह मन का राजा रहे। ठीक है, और नजके कर नगर में गढ़ महल उठाए के वहाँ ले गोटा मुल्क में राज करत रहे, मतलब कि बगा पास का ही जो नगर था वहीं पर आके वो पूरा गोटा मुल्क में
राज करता था, पूरा एरिया में राज करता था। से केहू केहू कहला कि ई चवाक बारे राजा के बताए देख चाहिए, मतलब कुछ आपस में ही लोग बात किया और किसी ने बोला कि यार एक काम करते हैं, बच्चा के बारे में ना, छुआ के बारे में राजा को बता देते हैं, क्या कि राजा का नाम ले रहा है ये। उमन राजा से भेंट करके कहले, महाराज ये महाराज, हमार गाँव कहाँ ले एगो छोट ईसन छोड़ा भीख मांगे का आए हैं। मतलब बोलता है राजा, महाराज जी हमारे गांव में एक छोटा सा जो लड़का है भीख मांगने के लिए आया है, कहाँ से। ये महाराज का नाम ले लेके बहुत सुंदर गीत गायला, मतलब आपका, मतलब महाराज आपके बारे में बोल रहा है कि महाराज आपका नाम ले लेके बहुत अच्छा सुंदर सा गीत गाता है। सुन के हमरे तो भकुआई गेली, से महाराज के हाल देख आली, मतलब हम लोग थोड़ा सा आश्चर्य हो, भकुआ गए, है ना, बोलता है भकुआ गए, आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए हम लोग थोड़ा आपको बताने के लिए आ गए। राजा कहलाए, एक सेकंड, राजा कहले, जावा जावा उके यहाँ बुलाए लाना, कही देबा कि उके यहाँ भरपूर भीख मिली। अब राजा बोला कि जाओ भाई उसको बुला लो और बोल देना कि उसको यहाँ पे बहुत सारा भीख मिलेगा। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गए। हिने राजा और रानियों मन गीत सुनने के लाई तैयार भेल, मतलब सबको पता चल गया कि भाई एक बच्चा आया है, राजा का भी नाम ले रहा, बहुत सुंदर गीत गाता, सब कुछ उसको जब बुलाया तो वो भी तैयार हो गए, बाकी लोग भी तैयार होने लगा कि हाँ भाई हम लोग भी सुनेंगे। ठीक है, एक सेकंड। छुआ पहले तो डरालक, मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बोलत है तो और एहो आदमी मन मोर लाई इतना करत हैं तो मोके वो मनक माइन रखे के चाहिए। मतलब बोलता है कि पहले तो डरने लगा, फिर बोला कि नहीं, ये सोचने लगा कि यार इतना राजा प्यार दिखा रहा है, ये आदमी लोग भी, जो गांव के आदमी लोग हैं वो भी इतना कर रहा है मेरे लिए, तो उन लोग के लिए मान रखने के लिए गाना चाहिए। वो महल में अलग तो देखा थे कि राजा रानी मन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो ही गए। मतलब जैसे ही राजमहल आ रहा तो देखता है कि जितना भी राजा रानी राजकुमार है ना, सब लोग जमा इकट्ठा हुआ है। छुआ करिया पिंध के, गमछा ओढ़ के और तुम्बा टांग के अलग। क्या क्या पहन के आया? करिया पिंध के, गमछा ओढ़ के और तुम्बा टांग के, ये ध्यान रखिएगा। तलेक हुकुम मिलत साथ वो राग सुर में मिला के गायक और कहलक, एक सेकंड, अरे यार, हाँ, आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे माई बहनिया, भीख दे रे माई बहनिया। ठीक है, ये गाना गीत गाना शुरू कर दिया। सब चुप होए के सुनत सुनत हैं। रानी मन लोर पोछाए होते हैं और सब केहू कहे के लगा, बाबू और एक धाव गीत गाओ और एक धाव गीत गाओ। छोड़ा और एक धाव गीत गालक और तीसर धाव गालक। सुन के सब केहू बड़ा खुश भेल और कवैया छोड़ा के रकम रकम का खाए पिंधे कर चीज मन देख लागल। मतलब बोलता है कि एक बार और सुनाया और लोग खुशी से वो, मतलब बच्चा को ना रकम रकम, मतलब तरह तरह का खाने पीने का चीज दिया, पहनने कपड़ा पहनने के लिए दिया, है ना, इस तरह का चीज उन लोग को उसको देने लगा। गीत कर अर्थ सोच के सुनैया मन अचरज लागलक, मतलब गीत का जो बोल था ना उसको सुन के ना, उसका अर्थ को समझ के लोग थोड़ा सा आपस में बात करने लगा, आश्चर्य होने, अचरज होने मतलब आश्चर्य होने लगे। मगर छोड़ा के राजा कर सामने पूछा गच्छक कर युवा नहीं पड़लक, मतलब बोलता है कि लेकिन राजा के सामने ना उस बाकी लोग को पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। मन में तो डाउट चल रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। राजा तो शौक के जहाँ वहाँ से वहाँ ले भेज दिले और अपने ही छोड़ा कर बना ले लागलें। तो ये कहाँ से है किस बाबू, है ना, बोल रहा है कि सब लोगों को भेज दिया। उसके बाद उस छोड़ा को ना बना लेना, मतलब पूछताछ करने लगा कि तुम कहाँ से हो बाबू, ते के तोर माँ है, तुम्हारी माँ कौन है, के तोर बाप, कहाँ रहिसला का करिसला, मतलब तेरी माँ कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो। तो छुआ बोलता है, छुआ जवाब देला। अब देखिए यहाँ पे राजा छुआ, वो मैपिंग देखिए कि याद करें जो बोल रहे थे ना, राजा छुआ, है ना, राजा छुआ का चल रहा आप कहानी। राजा छुआ जवाब दिलक, महाराज मोय मोय खाली इतना जानो ना कि एगो हिरनी मुके रही माए शहर दूध पियालक, मतलब माँ जैसे हमको दूध पिलाएला, से मोय बने में रहो ना और गांव मन में
भीख मांग मांग के जियो ना, मतलब बोलते इसलिए हम माँ जो है वन में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं और गांव में भीख मांग मांग के जीता है। मोर माँ हिरनिया मो ये गीत सिखाए देलक, मतलब मेरी माँ जो हिरनिया है वो हमको ये गीत सिखाई है। इस गीत का अर्थ हो ही सके मोह नहीं समझो ना, मतलब बोलता है इस गीत का जो का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है उसको मैं भी नहीं समझता हूँ। ठीक, का मतलब होता है क्या, है ना। राजा सोच लें, राजा सोच में आए ई छुआ का रूप रंग में दोसर राजा छुआमन रैखले तो आहे, मतलब बोल रहा है कि जो राजा सोचा कि जो छुआ का जो रूप रंग है वो दूसरे राजा का छुआ के जैसा है, मतलब बच्चा की तरह है, मतलब एक राजकुमार की तरह समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि राजा के पास जब आया तो राजा क्या रिएक्शन, क्या सोचा। राजा उसको भगाने का सोच लिया, मार के। राजा उसको भीख दे के भेज दिया, है ना। राजा के मन में आया कि ये दूसरे छुआ की तरह है या नहीं, मतलब इस तरह का चीज़ को पकड़िए, एक एक लाइन को पकड़िए, पीछे कुछ अगर छूट गया होगा तो पता नहीं, मैं स्टोरी बताने के चक्कर में आगे बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों को पकड़ते हुए चलिए, ठीक है। इकर गुण सुरो होके मन लखे आए, मतलब उन लोग का गुण सुर जो है ना वह मन लग है, मतलब उसी तरह है। राजकुमार जैसा अन्य राजाओं के जो बेटा बेटी लोग बेटा रहता था ना, छुआ लोग, उसके जैसा इसका गुण सुर वगैरह है। केकरो बेटा होक मोय इके पोइस बढ़ामो, मतलब किसी का ही बेटा हो वो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को इसको बड़ा करते हैं। और देखूं कि ई कैसन आदमी बनेला, और देखता है कि ये आदमी कैसा बनेगा, हम ही इसको पालन पोषण करेंगे आपसे और देखेंगे कि हम कैसा, ये लड़का कैसे बनता है। राजा छोड़ा के कहलक, राजा क्या बोलता है छोड़ा को, अब देखो, बाबू आइज ले तो के और भीख मांगे कि नहीं होई, तोय यह महल में मोर से रह, राजकुमार मन नियर पींद ओढ़, वह मन से खा पी और खेल, मतलब राजा बोलता है छोड़ा को कि बाबू आपसे तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कहता है कि राजा की तरह पहनो ओढ़ो और उसी तरह यहाँ पे रहो खाओ पियो, उन्हीं के साथ राजा के बेटा की तरह खेलो कूदो। तो एक तरह से उसका सपोर्ट मिल गया राजा का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आगे देखते हैं भाई क्या है ना। हाँ, अब वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि राजा किस तरह का इमेजिन किया बच्चा को देख के, उस तरह का क्वेश्चन बने कि उसका रूप रंग कैसा था, कि उसको भगा दिया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तलेक राजा नौकर चाकर बन के हुक्म दिला कि ई छुआ के बेच तैर नहवाए के सुंदर सुंदर लुगा और सिंगार पिंधा पिंधा देवा, मतलब बोलता है राजा नौकर लोग को सबको आदेश दिया कि इस बच्चा को भी अब अच्छे से पहनाओ खिलाओ, उसको ध्यान दो और सब तरह अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लुगा मतलब कपड़ा, अच्छा तरह का कपड़ा पहना के सिंगार उंगार करके इसको इसको तैयार करो, इसको रखो अब। अब छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआमन से खाए और खेलक लागलक, मतलब राजा का जितना भी सुख से रहने लगा, राजा का जो छुआ लोग था बच्चा लोग था उसके साथ वो खाना बैठना खेलना शुरू कर दिया। मगर रानी मने मन हिंसका करे और जरेक लागला है, मतलब कि हिंसका मतलब कि एक तरह से ना वो जलने लगी, हिंसका करने लगी कि यार उसके मन में आने लगा, इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि उनके मन में आने लगा कि यार इतना क्यों, पता नहीं किस किस बच्चे को उठा के ले आए हैं और कल के दिन पता चला कि हमारे बच्चे का ही हक मारा जाए, गद्दी भी उन्हीं को दे देंगे, है ना। इसलिए सब रानी लोग जितना भी थी ना, जितनी रानी, उन लोग आपस में डिसाइड की कि यार बच्चे को ना मार के भगाना होगा, मारना होगा, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा आगे के लिए। वही चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रानी जो उस वहाँ था ना छुआ, हम लिखे थे ना छुआ और रानी के बीच में जो लिखे थे, आप पहले पेज में जो देखे थे जो डायग्राम बनाए थे, उसी के बीच अब शुरू होता है रानी और छुआ के बीच में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रानी जो थी वो छुआ को किस तरह से ट्रीट की, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर ली राजा की तरह, कि उसको हे दृष्टि से हिंसा उसके साथ करने लगी, है ना। इस तरह से इसका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, उमन आपसे में सहला विचार कर लें, राजा दोसर जनी कही के
कहीं और राइख हो गए, मतलब आपस में हम लोग विचार करने लगे सब रानी लोग कि राजा कहीं पक्का दूसरा शादी करके दूसरी बीवी को कहीं रखा हुआ होगा, उकरे ही छुआ है के, मतलब इसीलिए उसी का ये बेटा होगा। भला राजा ई के हमर छुआ मन से मिसाए दिले, मतलब कि भला देखो, राजा हम लोग का बच्चा लोग साथ ये लोग इसको दोस्ती करा दिया, शामिल करा दिया, और हमर छुआ मन तैर इके प्यार करेला, करेना, खियाए ना पिंधाए ना, मतलब हम ही लोग को बच्चा की तरह इसको प्यार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। हेलो। ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना है।